सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो जजिशियरी को लेकर के है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा। इतनी अच्छी बैचलर और मास्टर्स डिग्री भी हैं हाथ में, और एक प्रकार से एक एंजाइटी का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, ऐसे मल्टीपल जो नेगेटिव मेंटलिटी के लिए जो होते हैं पॉसिबिलिटीज़ सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के पीछे बेसिक रीज़न क्या है, सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है या मेंटली इतना डिस्टर्बेंस लाइफ में क्यों क्रिएट हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे वैलिड रीज़न के ऊपर आए तो आपकी फेट लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्टर्ब है। देखिए, हाथ में अगर किसी के हाथ में सिंगल लाइन हो, लेकिन वो सिंगल लाइन भी सिर्फ डीप और डार्क हो, वो ही लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा व्यक्ति को दे देता है या इतना अच्छा सक्सेस दे देता है जिसके बिहाफ पे व्यक्ति जीवन भर जी लेता है। लेकिन जब इस प्रकार की हाथ में रेखा हो, यानी एकदम धुंधली सी और एकदम पतली सी कमज़ोर सी आपकी भाग्य रेखा हो, इसे थिन और टाइनी फेट लाइन कहा जाता है। ये रेखा हाथ में हो और ऊपर से ये प्रॉपरली सैटर्न तक ना पहुँचे, उसमें भी मल्टीपल टाइम्स ये टूट करके चले, तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। यानी आप जैसे जातकों के लाइफ में सिर्फ हार्डली एक बार अपॉर्चुनिटी आएगा, कैसे भी करके अगर उसमें ग्रैब अपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लिया, उसको ग्रैब कर लिया, देन आफ्टर कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी आने के बाद दूसरा का अगर वेट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। और ऊपर से फेट लाइन सैटर्न तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इस कारण से सारी की सारी जो ड्रीम डिज़ायर या जितनी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। मेरे किसी बात से पहले तो आघात मत होइएगा, ना ही डरिएगा, ना ही नेगेटिव होइएगा, क्योंकि हर चीज़ का उपाय है। ये रेखा है हाथ में, उसको सही करने का भी उपाय है। कोई ऐसी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, आपको अपने डेली रूटीन लाइफ में चेंजेस करने होंगे, थोड़े प्रिकॉशंस और कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और पॉजिटिव साइंस भी अभी अवेलेबल है हाथ में, अभी चर्चा किया जाएगा उस पर। तो यहाँ इस चीज़ का बारीक ध्यान रखें। इन फ्यूचर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, पूरी जी जान लगा दीजिए। हेल्थ जितना भी ख़राब हो, दिमाग काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, समझिए यही लास्ट ऑप्शन है, यही लास्ट चांस है। इसके अलावा वापस कोई चांस मिल ही नहीं सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप जो भी कुछ कर पाएंगे जीवन में सब खुद के दम पे ही करेंगे, क्योंकि आपका फेट लाइन सीधे लाइफ लाइन से मर्ज होकर के ही निकला है। दूसरी जो फेट लाइन है वो भी माइंड लाइन के ऊपर से ही निकली है। तो इसीलिए कोई भी ऐसे बैकबोन लाइफ में इतना मेजर सपोर्ट नहीं रहेगा। यस, स्पाउस का सपोर्ट रहने वाला है, लेकिन वो करियर में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद के एफर्ट्स, मेहनत पे ही ज़्यादा जोर डालना रहेगा। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि सैटर्न पर सेवरल जो लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आपको एक प्रकार से लाइफ में जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है, सिवाय जॉब या प्रोफेशनल लाइफ के, वो सब कंप्लीट करके देगा। कंफर्टेबल लाइफ देगा, कंफर्टेबल इनकम देगा, कंफर्टेबल डिज़ायर कंप्लीटेशन देने वाला रहेगा। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। करियर के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल करेंगे तो उसमें ये भाग्य रेखा सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जो माइंड लाइन की रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो देखिए आप अपने माइंड लाइन पे कि आपकी जो माइंड लाइन है स्टार्टिंग में सही चली है, लेकिन उम्र करेक्ट 20 के बाद से ही इसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया। मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आने लग गई है और ऊपर से योग का साइन भी यहाँ पर एक डेवलप्ड है। फिर और भी रेखा नीचे को आई है, फिर यहाँ डबल लाइन चल रही है और ये उम्र है करेक्ट आपका 35। तो आपको जो माइग्रेन का इशू भी लाइव जो है यहाँ पर देखने को मिला है, टेंशन, एंजाइटी और इस प्रकार से जो भी मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब आपको उम्र तकरीबन 28 के लमसम से स्टार्ट हुआ है। 28 से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और 35 के एज में बहुत मेजरली पकड़ लिया है। लेकिन पॉजिटिव साइन इसमें यही है कि एक रेखा ख़त्म हुई है तो दूसरी रेखा कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है। यानी जो एक प्रकार से मेंटल पीसनेस आपको देखने को मिलेगा लाइफ में, वो करेक्ट आपको 36 के एज में देखने को मिलेगा। यानी विद इन 1 ईयर लाइफ में जो है ट्रिमेंडस चेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रिमेंडस चेंज का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में एक सबसे खतरनाक राहु की रेखा काट के जा रही है। सबसे खतरनाक यानी 32 से इसका ड्यूरेशन 35 ही है। उसके बाद में एक और रेखा डिक्लाइन हुई है, लेकिन ये आपको फॉरेन ट्रैवलिंग कराएगी या फिर जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएगा। लेकिन उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ हो गया, कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है और ऊपर से सपोर्टिव लाइन्स भी बहुत मेजर चल रही हैं। तो इसीलिए बहुत बेस्ट चांस है आपके सक्सेस पाने के। हालांकि ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है कि जो डेफिनेटली ये इंडिकेट करे कि ये जजिशियरी में आपका होगा ही, लेकिन इतना जो ट्रिमेंडस चेंजेस हो रहा है लाइफ में,
तो इसका सीधा सीधा जो है इंडिकेशन यही है कि कुछ ना कुछ अवसर लाइफ में बहुत अच्छा आएगा, या कहीं ना कहीं आप लाइफ में सेटल्ड विद इन 1 ईयर हो जाने वाले रहेंगे। तभी आपका माइंड लाइन भी इतना स्टेबल हो गया, लाइफ लाइन भी इतना स्टेबल हो गया, इवन ऑन आपकी जो यहाँ पर फेट लाइन है उस पर भी डबल फेट लाइन स्टार्ट हो गई है। तो ये भी एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम यहाँ आ गया है। तो अर्निंग भी आपकी 36 के एज से स्टार्ट हो जाने वाली रहेगी। हालांकि ये जो रेखा है ये 37 के एज को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, 37 के बाद से, लेकिन थोड़ा बहुत 6-8 महीने ऊपर नीचे चलता है इस पाम के पिक में, तो इसलिए 36 से इसको मानिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चांसेस आपके फुली सेटल्ड होने के। और इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके पीछे अगर जेन्युइन रीज़न फाइंड करेंगे तो वो आपका चंद्र निकल के आएगा। देखिए कुंडली में भी चंद्र अगर डिस्टर्ब हो रहा है, या बुध जो है बुद्धि का कारक होता है, चंद्र मन का कारक होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा डिस्टर्ब, और खासकर अगर चंद्र डिस्टर्ब है तो ये व्यक्ति को साइको भी बना देता है। और वैसे ही हथेली में अगर चंद्र पर्वत पर तिल का सिंबल हो तो साइको तो नहीं, लेकिन यह व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स बहुत देता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम देता है, डर भय चिंता बेफिजूल की लगी रहती है, नींद में कमी आती है, मन भटकता है, अजीबोगरीब आभास भी होता है, जो जिसे भूताहा जो है आभास कहते हैं, वो सारी फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये जो तिल है ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो आपको किसी भी चीज़ पे ज़्यादा वर्क नहीं करना, आपको सीधे चंद्र के उपाय यहाँ पर सबसे मेनली करने रहेंगे। चंद्र के उपाय के बाद आपको जो है सेटन के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे, जैसे नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हैं छोड़ना होगा। काली या नीली जो वस्तुएँ हैं इनका सेवन कर रहे हैं तो छोड़ना होगा। जितना हो सके सैटरडे को गरीबों को खाना खिलाएं, सेवा भाव करें, कुछ ऐसा सामने वाले गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को कुछ ऐसी चीज़ दे जिससे उसका रोज़ी रोटी चलने लगे। तो ये सेवरल कुछ सैटर्न के रेमेडीज़ हैं जो पेंडिंग कर्मास को काटते हैं, लेकिन चंद्र के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देने वाला रहूँगा। इसके बाद जाकर के प्रॉपर लाइफ में जो है सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सब के सब आने वाला आपके रहेगा। तो इस कारण से सबसे मेजर इशू है। अदरवाइज़ ये तकरीबन तमाम हाथों में इस प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएँ होती, लेकिन माइंड लाइन भी इवन नॉन मल्टीपल क्रॉसेस के साथ में डबल लाइन के साथ चलती है, लेकिन वो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, वो लोग डबल सोर्स ऑफ अर्निंग कर लेते हैं क्योंकि उनके चंद्र पर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं होता है। तो ये सारी जो है इसके पीछे रीजंस जो है निकल के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के एनालिसिस पे। और हाँ, इसका एक और इंडिकेशन अगर आपको देखना हो तो चंद्र कारक है आपका सीधी माँ का, तो माँ के सुख से ऐसा जातक फिर जो है कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है, या फिर उतना जो है वैल्यू नहीं मिल पाता है माँ से, उतना सुख भी नहीं मिल पाता है। और पानी वाले इलाकों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक प्रकार का ये फोबिया होता है पानी और इन सारी चीज़ों से। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। तो आप जैसे जातक हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना या लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करने वाले देखने को मिलते हैं। एक प्रकार का सप्लीमेंट्री भी अपने साथ लेकर के चलते हैं कि अगर एक काम नहीं हो रहा तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ एक प्रकार के बहुत ज़्यादा ही माइनर थिंकिंग एबिलिटी को भी बताता है। माइनर थिंकिंग एबिलिटी का मतलब छोटी छोटी बातों के भी नॉलेज रखना या परख रखना। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट हो गई है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। कई मरतबा स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली बात नहीं रख पाते, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट भी देखने को मिलती है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। तो किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले नहीं पीछे हटेंगे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसा सूर्य देने वाला होता है। समाज में अच्छा इज्जत सम्मान भी दिलाता है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करती है, जिसके कारण परिस्थिति और समय के अनुसार और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी रिश्ते अच्छे से कायम कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, तो अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो गया। फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को करते रहना जो है बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। नॉट्स बिल्कुल क्लियर है फिंगर के, तो स्पष्टवादी नेचर भी देखने को मिलता है। इवन ऑन यहाँ पर भी यव का चिन्ह है, परंतु पूरा का पूरा धुंधला है। मेडिटेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा लाइफ में। फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो ये बेसिकली एक प्रकार के रिसर्चिंग नेचर के साथ साथ यहाँ पर आपकी लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी ज़्यादा अच्छा व्यक्त करता है। तो लॉजिक लगा के जितना काम करेंगे लाभ अच्छा मिलेगा। मांसल कम है, थंब के जॉइंट में तो फ्लेक्सिबल नेचर है। और देखेंगे पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में अच्छा कन्वर्ट हो पा रहा है। ऊपर का एरिया सबसे अच्छा एक्टिव है और ज़्यादा एरिया भी कैप्चर कर पा रहा है। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने भी लोग हैं
उन सबका जो अपर जोन है यानी थिंकिंग जोन बहुत एक्टिव होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों को लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब या सर्वेंट होने के चांसेस भी यहाँ पर बेस्ट हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप ठीक है, और गुरु से ही माइंड लाइन भी स्टार्ट हुई है। कभी भी आप जीवन में सीखना बंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना, लर्निंग कैपेबिलिटी रेगुलर रखे रहना, कुछ ना कुछ हाथ में किताब, अखबार या कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग की कुछ ना कुछ देखने को चीज़ डेफिनेटली मिलती ही है ऐसे लोगों में। क्योंकि गुरु से जब माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो पूरा का पूरा दिमाग जितना आप नॉलेज से भर दीजिए कम है, इतना ज़्यादा ये बेस्ट माना जाता है। तो वैसे भी आज के टाइम में जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी पे लोग हैं उनका नहीं तो गुरु बहुत स्ट्रांग है, गुरु पर नक्षत्र का चिन्ह है, नहीं तो माइंड लाइन वहीं से शुरू हो रही है। तो इसीलिए ये साइन भी बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर हो पाए क्योंकि अभी फेट का भी सपोर्ट नहीं है, मेंटली भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन दयालुपन भी देखने को यहाँ मिलता है। सैटर्न माउंट के ऊपर जो ये आड़ी रेखा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, फोकस में कमी लाती है और लक में भी थोड़ा कमी को बताता है। इसलिए सैटर्न के सेवरल रेमेडीज़ भी आपको व्हाट्सएप पर ही दिया जाएगा, उसके बाद जाकर के मूड स्विंग या इस प्रकार के जो इश्यूज है वो ख़त्म होने वाले रहेंगे। मल्टीपल सैटर्न लाइन ठीक है, मनी के रिगार्डिंग ये गुड साइन माना जाता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य पर आपका देखिए बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन वही है रेखा सबके सब कमज़ोर है, अभी धुंधली है। इतना बड़ा जब स्क्वायर होता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ व्यक्ति को देता है लाइफ में। और वैसे भी किसी भी माउंट के ऊपर अगर आपके स्क्वायर का साइन है, जान लीजिएगा कि उस ग्रह के रिगार्डिंग मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब सूर्य यहाँ पर कारक है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर और अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का। थोड़ा सा ईगोस्टिक भी ये व्यक्ति को बना देता है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये एक प्रकार से बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को, रिस्पॉन्सिबल वर्क को इंडिकेट करता है। तो जब यहाँ स्क्वायर बन जाए तो बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी ज़रूर दिलवाता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर, वो भी खुद के नाम की। बहुत बेस्ट ये साइन होता है। मनी के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि सैटर्न के बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला अगर कोई हाथ में ग्रह है तो वो सूर्य ही है, और सूर्य पर इतना पॉजिटिव साइन हो तो मनी बहुत अच्छा लाइफ में जनरेट हो पाता है। बट येस, इधर भी यही बात हो रही कि यहाँ पर भी क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल है। आइलैंड का बहुत हल्का सा माइनर सा फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ आप देख पा रहे हो बीच में एकदम। तो इसीलिए जो है सूर्य पर भी एक प्रकार का ग्रहण लगा हुआ है। बाकी जैसे एक सपोर्टिव सनलाइन स्ट्रॉन्ग चल रही है तो इसलिए इसको इतना हम नेगेटिव नहीं समझेंगे। जैसे ही कुछ बैरियर, जैसे ये चंद्र पर, सैटर्न पर ये बैरियर्स हटेंगे लाइफ में, ऑटोमेटिकली सन अच्छा रिस्पॉन्स कर देगा। सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है। एक चीज़ ध्यान रखें, आप उम्मीद देने नहीं आए हुए तो होते हैं, ये जेन्युइनली आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका प्रभाव लाइफ में पड़ता ही है। तो सन के ऊपर इस प्रकार का साइन है तो वो अपना प्रभाव देगा ही, और वो दे करके ही जाएगा। वो व्यक्ति जब सूर्य प्रधान देखने को मिले हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता ही है, नो डाउट, क्योंकि सूर्य कभी भी आसानी से कोई भी चीज़ सूर्य प्रधान व्यक्ति को देता नहीं है। मल्टीपल्स आपकी मरकरी लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी अच्छा देखने को मिलता है। जो फिंगर के थोड़े मोड़े जो दोष थे वो भी हटने लगते हैं, और एक प्रकार से कैलकुलेशन स्किल भी अच्छा देखने को मिलता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस ढंग से बात करना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी रहती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना रहे, आप जैसे ज़्यादा थोड़ा देर अफेक्टेड जरूर रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी खुद ब खुद ढूंढ लेने वाले भी रहेंगे। हार्ट लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, बार बार इसमें जो है चेंजेस होते जा रहे हैं, तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा ये प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। और वैसे भी अंदरूनी मंगल वीक है ही, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अगर देखना हो तो कुछ सीढ़ियाँ इनसे चढ़वा दीजिए और उतरवा दीजिए ऐसे जातकों से, तो ये लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे, उतने में ही चल फिरने में ही बहुत ज़्यादा हालत कहीं ना कहीं टाइट होने लगती है। तो सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि इंटरनल मार्स है वो वीक हो रहा है, नहीं तो हार्ट लाइन वीक हो रही है। इसीलिए जो प्राणायाम योगा इसीलिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो जो फ्रेश एयर है यानी जो शनि है वो अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो ब्लॉकेज है वो खुलते हैं, और हस्तरेखा के माध्यम से बहुत अच्छा ये स्टेमिना बढ़ाने का जो है एक प्रकार से नज़रिया देखने को मिलता है इसके द्वारा। बाकी हार्ट लाइन यहाँ पर सीधे सैटर्न पे रुकी है, तो एकदम प्रैक्टिकल नेचर के शो हो रहे हैं आप। थोड़ा इमोशंस भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन ज़्यादा अपने इमोशंस फीलिंग्स को ऐसे ज़्यादा तक शो नहीं करते दूसरों के सामने, इनको आता ही नहीं है शो करने इतना ज़्यादा। किसी से लव करेंगे, किसी के प्रति प्रेम दुलार भी रहेगा, तो वो ज़्यादा शो हो ही नहीं पाता है। और वहीं किसी का मिल भी रहा है और रिस्पॉन्स भी देना है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाते हैं।
हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, प्रैक्टिकल नेचर रहेगा। कुल मिलाकर के कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को भी ये यहाँ दर्शाता है। और माइंड लाइन की बात करें तो ये प्योरली लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होकर के चल रहा है, जो ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली है, तो वो नेचर ही हो गया इंडिपेंडेंट और खुद के दम पर काम करना, खुद के द्वारा ही अत्यधिक काम करना या ज़िद्दीपन। तो अपने ज़िद की ही पूरी करते हैं और ज़िद का दूसरों से पूरी करवाते भी हैं। अब ये जो माइंड लाइन चेंज हुआ है 36 में, ये आपको थोड़ा डीप थिंकिंग और एनालिटिकल और ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी बनाएगा, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। बहुत डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी और ज़्यादा भी हो जाने वाला रहेगा। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना रहेगा। बाकी देखा जाए तो इस जो माइंड लाइन है इसमें से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन भी निकली और ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है। ये भी व्यक्ति को बहुत अमीर बनाता है। जब माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन जाए तो बहुत पॉजिटिव साइन है ये। और आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो बना है, ये यहाँ पर ये रेखा आपके एट द एंड पॉइंट में मरकरी की तरफ झुक गई, बाकी ये सन की तरफ ही जा रही थी। मरकरी की तरफ भी झुकना इस प्रकार की जब रेखा होती है तो ये मनी को अच्छा इंडिकेट करता है। और बेसिकली बिजनेस के द्वारा भी या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी, जैसे इंडिपेंडेंट वर्क में आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सारे कार्यों से भी या कंसल्टेंसी के माध्यम से भी लाभ अच्छा देखने को मिलता है। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। लाइफ लाइन के ऊपर डायरेक्ट बात किया जाए तो लाइफ लाइन में मल्टीपल्स आपके मंगल की तरफ से रेखा भी काट के जा रही है। ये मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये देता है, बहुत ज़्यादा खराब एग्रेशन होता है। और एग्रेशन के कारण ही कहीं ना कहीं आपने उम्र 19 से लेकर के 22 और 23 के बीच में 2 से 3 बड़े प्रॉब्लम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आपके आए हैं। और एक और जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने को मिल रही है वो करेक्ट यहाँ पर आपको 33-34 के एज में देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है सपोर्टिव लाइन जनरेट हुई तो फिर इतना कोई मेजर इशू नहीं है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप्ड उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान है और जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अच्छी रहती है। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को बताता है। जब ऐसा शुक्र हाथ में डेवलप्ड हो तो ऐसे लोगों को मार्केट ले जाइए और इनकी पसंद देखिए आप, एकदम एंटीक और यूनिक प्रकार की पसंद इनकी रहेगी। ऐसे लोग जो चीज़ पसंद करेंगे 10 लोग आके उल्टा पूछेंगे कि कहाँ से लिया, कैसे लिया। और खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है ऐसा शुक्र, चीज़ें पसंद भी कराएगा तो उसके दाम भी बहुत ज़्यादा जो है देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा शुक्र सीधे लग्जरीज चीज़ को ही पसंद करता है। लग्जरी जिसमें शो हो रहा हो, रॉयल्टी जिसमें शो हो रहा हो, अलग हटके जो चीज़ देख रहा हो, ऐसा पूरा जो है मेंटलिटी होता है। खान पान, घूमना फिरना, इन सब के भी शौकीन ज़्यादा होते हैं। और एक प्रकार से सजावट, इन सारी चीज़ों का भी शौक़ अच्छा होता है। जिस भी घर में रहेंगे, रूम में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, पूरा साफ़ सुथरा माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। शुक्र वाले लोगों को गंदगी पसंद आती ही नहीं है, तो इसलिए ये शुक्र इतना पॉजिटिव। बट येस, यहाँ भी नेगेटिव साइंस बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा सही नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके पीछे रीज़न भी वैलिड है, चंद्र पे क्रॉस है तो वो होना बट ऑब्वियस सी बात है। इसके रेमेडीज़ के द्वारा शुक्र सही होगा, और शुक्र जैसे ही सही होगा तो लाइफ में जितने भी आपके ये जो लग्जरीज और सुख सुविधाएँ हैं, इन सब का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक है जॉयनेस का, जॉयफुलनेस का, हैप्पीनेस का, इन्जॉयमेंट का। और जब आड़ी रेखा यहाँ पे हो तो व्यक्ति खुश हो ही नहीं पाता जीवन में, इसीलिए चंद्र सेटल्ड होगा, शुक्र सही होगा, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी बढ़ेगी। केतु माउंट पर भी फिश सिंबल है। धार्मिक यात्रा जरूर करें, धार्मिक यात्रा करने से भाग्य में जो है बढ़ोतरी होगा, अचानक से धन लाभ, अचानक से भाग्योदय होगा। यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है, चंद्र के क्षेत्र पर एक स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हो रहा है। प्रॉपर्टी डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूरी है, दिलवाने वाला है आपको, कन्फर्मली ये बात एकदम डैम श्योर है यहाँ पे। और मून लक लाइन भी निकली है तो पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, पर ये रेखा बहुत पहले ही जो है रुक गई है। और मरकरी लाइन आपको स्वास्थ्य में सुधार भी करेगा, प्लस जो है ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ मनी जो है अच्छा देने वाला रहेगा। सारी की सारी रेखा, जैसे कि फेट लाइन ही स्टार्टिंग में कहा गया है कि कमज़ोर है, तो जितनी भी रेखा ये सारी की सारी अच्छे से रिएक्ट कर ही नहीं पा रही, कमज़ोर है। इसीलिए ब्लॉकेज हटेगा तब जाकर के प्रॉपर रिस्पॉन्स लाइफ में आएगा। लेफ्ट पाम में देखिए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी मून लक लाइन निकली है। और फिर यहाँ देखेंगे तो मून लक लाइन जब हाथ में होती है तो मदर सपोर्ट, आफ्टर मैरिज ग्रोथ, मन की ज़्यादा सुनना करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। एक और मून लक लाइन है, ये भी थोड़ी कमज़ोर है, बट यस सैटर्न तक जो है झुक रही है, जा रही है। ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन तकरीबन सब कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन है ये आपको हमेशा एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचाते रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।